सब मिलकर के रहेंगे तो हमारा देश और तरक्की और खुशहाली के रास्ते पर जाएगा। भाजपा के मंत्री आपके नमाज को बैन किया गया था, क्या कहेंगे सर? लगाए गए हैं, ये एक अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी है। मेरे पत्रकार साथियों, हालांकि आपको पता होगा और इसमें से मैं देख रहा हूं कि बहुत सारे सीनियर लोग भी हैं और बहुत वर्षों से आ रहे हैं यहाँ पर और यहीं पर कवर करने आते हैं, कवरेज करने आते हैं। आप इसी जगह पर मिलते हैं। कभी इतनी बैरिकेडिंग नहीं होती होगी। जब मैं आज आ रहा था तो जानबूझ करके पुलिस ने मुझे रोका। मैंने जानना चाहा कि भाई क्यों नहीं जाने दे रहे हो। पूरी बैरिकेडिंग लगा करके मुझे आधे घंटे जब बात की तब जाने दिया, बड़ी मुश्किल से, और एक गाड़ी जाने दी। और जब जानना चाहा मैंने कि आखिरकार क्यों ऐसा किया जा रहा है, तो किसी अधिकारी के पास जवाब नहीं था। आखिरकार इसको मैं क्या मानूं, क्या समझूं? इसको मैं तानाशाही समझूं, मैं इसको इमरजेंसी समझूं, मैं इस बात को ये समझूं कि ऐसा दबाव बनाना चाहते हैं, डराना चाहते हैं, धमकाना चाहते हैं कि दूसरे के धर्मों में शामिल ना हो, दूसरों के कार्यक्रम में शामिल ना हो। कम से कम मुझे ये बताओ, मैं जाने कितने वर्षों से यहाँ आ रहा हूँ। मुझे याद है नेताजी मुझे पहली बार लेकर के आए थे। उस दिन से आज तक लगातार आ रहा हूँ, लेकिन ऐसी बैरिकेडिंग कभी नहीं देखी। और बैरिकेडिंग इसलिए की जा रही थी कि लोग त्यौहार न मना पाएं और जो अपनी धर्म की मान्यताएं हैं, धर्म की जो परंपराएं हैं, वो भी न मान पाएं। तो सबसे बड़ा खतरा लोकतंत्र को है, संविधान को है। ये सरकार बड़ी जिम्मेदारी के साथ मैं कह सकता हूँ, या मुझे नहीं कहना चाहिए, लेकिन फिर भी मैं कह रहा हूँ कि ये देश भारतीय जनता पार्टी संविधान से नहीं चला रही है। भाजपा के मंत्री लागू होने जा रहा है सर देश भर में। जब मुबारकबाद दे रहे थे तो लोगों ने उनको वापस जाओ के नारे लगाए थे, विरोध किया। लेकिन मैं इसमें कुछ नहीं कह सकता हूँ। मैं यही कह सकता हूँ कि हमारा देश बहुत बड़ा देश है और यहाँ पर सदियों से हम मिलकर के रहते आए हैं। हमारी मिली जुली संस्कृति यही है कि कब किसके एक दूसरे के खाने से हम मिल गए, एक दूसरे के कपड़े पहनावे से हम मिल गए। हमारी बोली भाषा, हमारा व्यवहार, बहुत सारी चीज़ें हमारी एक दूसरे से मिली हुई हैं, एक दूसरे से हमने सीखा है सदियों से। इसीलिए मिली जुली संस्कृति के साथ ये देश आगे बढ़े, तरक्की करे, यही सब की कामना है और हम सब यही चाहते हैं। अखिलेश यादव कह रहे हैं इतने बैरिकेडिंग, इतनी सुरक्षा, इसकी जरूरत आखिर क्या है? मेरे साथ में इंडिया न्यूज संवाददाता मुरादाबाद से जुड़ गए हैं शहनवाज इलियास। शहनवाज, ईद मुबारक आपको। कैसी ईद मन रही है, क्या तस्वीरें हैं आज? देखिए, बिल्कुल, सबसे पहले तो मैं देश के तमाम लोगों को अपनी तरफ से भी ईद की मुबारकबाद पेश करता हूं। और कहीं ना कहीं जो ईद है, मुरादाबाद में बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से सभी जगह ईद मनाई गई है। लेकिन मुरादाबाद में एक ऐसी तस्वीर आप देख रहे होंगे जो देखने को मिली, जहां पर थोड़ी सी प्रशासन से झड़प हुई, लोगों की बहस हुई, लेकिन कहीं ना कहीं लोगों को प्रशासन ने समझा दिया। कहा जा रहा है कि मुरादाबाद ईदगाह पर बड़ी संख्या में नमाजी पहुंचे थे। सड़कों पर नमाज इस बार, क्योंकि सरकार की गाइडलाइन का पालन करते हुए सड़कों पर नमाज पढ़ने के लिए इजाजत नहीं दी गई थी, जिस कारण जो ईदगाह थी वो पूरी तरह से भर गई थी। और कहीं ना कहीं जो सड़कों पर नमाज लोग अदा करते थे वो लोग वहां रह गए। और वो उन्होंने कहीं ना कहीं पुलिस के जो जवान वहां खड़े थे उनसे बहस की, लेकिन पुलिस के जो आला अधिकारी है उन्होंने समझा दिया था मौके पर पहुंचकर। और वहां जो नमाज है, वहां के उलमाओं ने एक बार फिर वहां नमाज अदा कराई, दोबारा नमाज अदा हुई और बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से लोग अपने अपने घर चले गए। फिलहाल जो मुरादाबाद में जो है वो ईद पूरी तरह से शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न हो गई है। प्रशासन की शानदार व्यवस्थाएं रही हैं और कहीं ना कहीं जो माहौल है वो प्रशासन की सूझबूझ से बहुत ही अच्छी जो खुशनुमा माहौल में ईद जो है संपन्न हुई है। जी ठीक है, यानी कि जो टकराव झड़प की तस्वीर हम देख रहे हैं वो अब शांति में तब्दील हो गई है। दोबारा से जो नमाज पढ़ने की जिद थी वो पूरी हुई और दोबारा से नमाजियों ने नमाज पढ़ी है। बहुत शुक्रिया आपका शहनवाज, ये सभी अपडेट्स हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए, इस पूरे मामले को लेकर और आज के दिन को लेकर। मुरादाबाद से समाजवादी पार्टी की सांसद हैं रुचि वीरा, वो क्या कह रही हैं सुनिए। पर